दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों ऐसी खबर आ रही है कि पैट एंड विटनी जो कि अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन्स बनाती है, उसने अभी एक ऐसा ऑफर दिया है कि वो भारत के साथ मिलकर एक ऐसा इंजन डेवलप करना चाहते हैं जो कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट ऑर्का और एमसीए फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ ही ऐसी खबर आ रही है कि भारत के इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को 2021 के एंड तक या 2022 की शुरुआत में इंडक्ट कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही इंडियन नेवी चीफ का ये कहना है कि जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि INS विशाल हो सकता है, उसको भी इंडियन नेवी बनाना चाहती है। तो चलिए इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में जानते हैं और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ये क्लियर नहीं है कि हमारे एमसी प्रोग्राम में कौन सा इंजन इस्तेमाल किया जाएगा और हमारे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि ऑर्का फाइटर एयरक्राफ्ट में कौन से इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, ये अभी क्लियर नहीं है। अभी ऐसी खबरें आ रही थी कि रोल्स रॉयस के साथ भी पार्टनरशिप की जानी है जिसमें एक नया इंजन प्रोड्यूस किया जाएगा जो कि एमसीए में इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसी ही खबर आ रही थी कि साफरान ने भी ये कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर एक नया इंजन डेवलप करना चाहते हैं जो कि एमसीए में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी प्रैट एंड विटनी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्मिता सेठी ने यह कहा है कि प्रैट एंड विटनी भारत के साथ मिलकर एक इंडिजिनियस इंजन डेवलप करना चाहती है जो कि हमारे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जा सके और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमसीए प्रोग्राम में भी इस्तेमाल किया जा सके। उनका कहना है कि अगर भारत चाहता है तो कंपनी उनके साथ मिलकर एक ऐसे इंजन को डेवलप कर सकते हैं। अभी जो भारत अमेरिकन इंजन्स का इस्तेमाल कर रहा है वो जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाए जाते हैं जो कि एक अमेरिकन एरोस्पेस इंजन मेकिंग कंपनी है। लेकिन ऐसी ही एक कंपनी पैट एंड विटनी भी है जो कि अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बनाती है। अभी हमारा देश अमेरिका से उनके F404 इंजन्स और F414 इंजन्स को खरीद रहा है। F404 इंजन्स तेजस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं और तेजस मार्क II एयरक्राफ्ट में F414 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी एमसीए एयरक्राफ्ट के भी शुरुआती वेरिएंट्स में F414 एनहेंस्ड इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जो बाद में एमसीए एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे उनमें एक नया एडवांस्ड इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इंडिजिनियस इंजन हो सकता है। उसके लिए अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि उसमें कौन सा इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। अभी प्रैट एंड विटनी का ऐसी ऑफर देना एक नया रास्ता खोल देता है जिसमें अमेरिकन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी भी हमारे एयरक्राफ्ट को मिल सकती है। यहाँ पर आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक और पैट एंड विटनी एक ऐसी कंपनीज हैं जो कि अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को इंजन प्रोवाइड करने के लिए कम्पीट कर रही थी। जनरल इलेक्ट्रिक ने भी अपना इंजन बनाया था और पैट एंड विटनी ने भी अपना इंजन बनाया था, लेकिन अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि F-35 और F-22 हैं, दोनों में प्रैट एंड विटनी के इंजन ही इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि प्रैट एंड विटनी के इंजन ही बेहतर साबित हुए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रैट एंड विटनी के जो इंजन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई थ्रस्ट वाले हैं और एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए सूटेबल भी हैं। अमेरिका के F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट में प्रैट एंड विटनी का F119 इंजन इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है। ये इंजन 116 kN का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और 156 kN का आफ्टर बर्नर के साथ वेट थ्रस्ट जनरेट करता है। और ऐसे ही अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट में प्रैट एंड विटनी F135 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन है। इस इंजन के बारे में अगर हम बात करें तो ये 120 kN का मिलिट्री थ्रस्ट जनरेट करता है यानी कि ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और 182 kN का आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट जनरेट करता है। तो इन दोनों इंजन से ऐसा पता चलता है कि प्रैट एंड विटनी के पास ऐसी कैपेबिलिटी और ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिससे वो इतने ज़्यादा हाई कैपेसिटी वाले इंजन्स डेवलप कर सकते हैं जो कि खास तौर पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए बनाए गए हैं। इसके साथ ही जो प्रैट एंड विटनी के इंजन्स F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए गए हैं वो 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा हो सकता है कि अगर प्रैट एंड विटनी के साथ हम पार्टनरशिप करते हैं तो हमारे एमसीए फाइटर एयरक्राफ्ट को 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी भी मिल जाए। इससे पहले भी ऐसी खबरें आई थीं कि प्रैट एंड विटनी भी अभी भारत के मार्केट में एंटर होना चाहेगी क्योंकि जो अभी भारत का फाइटर जेट इंजन मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर आपको बता दें कि अगले कुछ सालों में भारत 300 से ज़्यादा इंडिजिनियस फाइटर एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने वाला है और इसके लिए उसको करीब 1000 से ज़्यादा नए इंजन्स की ज़रूरत होगी,
जिसके लिए अभी सबसे बड़ा कंटेंडर जनरल इलेक्ट्रिक है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। और क्योंकि पैट एंड विटनी भी एक अमेरिकन कंपनी है और वो भी इस मार्केट शेयर को लेकर कम्पीट करना चाहेगी, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी अगर हम हमारे मार्केट शेयर को लेकर देखें तो हमारे मार्केट शेयर को लेकर रोल्स रॉयस, पैट एंड विटनी, जनरल इलेक्ट्रिक और साफरन जैसी कंपनीज कम्पीट कर रही हैं, क्योंकि इन सभी कंपनीज को पता है कि हमारा मार्केट बहुत बड़ा है और इंडिया की रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़ी होने वाली है। लेकिन इतने बड़े मार्केट के होते हुए भी पैट एंड विटनी अभी हमारे किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए इंजन सेल नहीं कर पाई है। वो शायद इस कारण से है क्योंकि पैट एंड विटनी के पास जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस्ड है, और ऐसा हो सकता है कि जो पैट एंड विटनी के इंजन्स हैं उनको बेचने की मंजूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ना दे। लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि पैट एंड विटनी हमारे साथ मिलकर एक ऐसा इंजन डेवलप करे जो कि एमसीए के लिए सूटेबल हो। और इसके साथ ही एक ऐसी खबर आई है कि भारत का जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है वो अगले साल के एंड तक इंडक्ट हो सकता है, और यहाँ वो 2022 की शुरुआत में इंडक्ट हो सकता है। इसके साथ ही ऐसी खबर आई है कि भारतीय नेवी एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहती है। यहाँ पर आपको बता दें कि एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है। हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं, उनका कहना है कि भारत की नेवी को एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि इसी फंड्स को बचाकर हम नई सबमरीन्स खरीद सकते हैं, जो कि हमारी इंडियन नेवी के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। लेकिन इंडियन नेवी तब से ही कह रही है कि उसे एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। उनका कहना है कि जो फ्यूचर नेवल वॉरफेयर होने वाला है उसमें नेवल एयर पावर बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। इसी बात को लेकर वो अड़े हुए हैं और इसी बात को अभी इंडियन नेवी चीफ ने फिर से दोहराया है। यहाँ पर आपको बता दें कि हमारा जो INS विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है वो एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है और वो ज़्यादा एयरक्राफ्ट को लेकर चल सकेगा। लेकिन इसके फ्यूचर को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा भी या नहीं। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इंडियन नेवी एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहती है तो उसकी कंस्ट्रक्शन शायद शुरू हो जाए। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कब से शुरू होगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशन कोरोना वायरस के कारण इतनी सही नहीं है, और ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी तब हमारे एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की कंस्ट्रक्शन को शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।